नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने आईएनडी मनी ऐप के अंदर कैसे अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपना आईएनडी मनी का ऐप ओपन कर लिया है, जिसका इंटरफेस आपके सामने कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पे सिंपली म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है म्यूचुअल फंड। तो इस म्यूचुअल फंड ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यदि ये पेज आपके सामने लोड नहीं होता तो सिंपली आपको यहाँ पे माय फंड का ऑप्शन आ चुका होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक्सप्लोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि सेकंड नंबर पे दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने तीन ऑप्शन आ चुके हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है स्टार्ट एसआईपी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट या डेली एसआईपी। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप मंथली एसआईपी या डेली एसआईपी कर सकते हैं। यदि म्यूचुअल फंड आप डायरेक्टली बाय करना चाहते हो तो डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और यदि आप चाहते हैं स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना तो आपके सामने यहाँ पे सारे के सारे सेक्टर्स शो होने लगेंगे। जैसे कि अगर आप बात करें टॉप इक्विटी फंड की तो यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड एंड लार्ज कॉम्बिनेशन, फ्लेक्सी कैप, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन शो होने लगे हैं। वही अगर बात करें टैक्स सेविंग फंड की तो आपको यहाँ पे टैक्स सेविंग फंड का भी ऑप्शन मिलता है। अगर गोल्ड फंड की बात करें तो गोल्ड फंड, बिड वेल, ट्रेंडिंग फंड या हाई रिटर्न फंड, ये सारे के सारे फंड आपके सामने शो होने लगेंगे। इसमें से आप कोई भी फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको पहले तो कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं तो इंडेक्स फंड में अभी भी आप निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी 50 यानी कि निफ्टी के टॉप 50 फंड्स आपके सामने शो होने लगेंगे। तो सिंपली आपके सामने एक निफ्टी 50 का ऑप्शन शो करता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने हमें लगभग 38% का एनुअल रिटर्न दे दिया है लास्ट 3 ईयर्स की अगर बात करें तो। सिंपली आपको इसमें निवेश करने के लिए स्पेसिफिक फंड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये फंड ओपन हो जाएगा, जिसका ग्राफ आपके सामने शो होने लगेगा। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों, जैसे कि इसकी एनएवी वैल्यू यानी कि आपकी पर फंड की वैल्यू क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी एनएवी वैल्यू जो यहाँ पे शो हो रही है वो है 52 रुपीज़, यानी कि इसकी एक क्वांटिटी लगभग 52 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल फंड, जो कि एनुअल रिटर्न हमें दे चुका है लगभग 38.8% का। तो सिंपली हम इस फंड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने फंड शो होने लगेगा। आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखनी है दोस्तों, जैसे कि ये फंड किस सेक्टर में डील करता है। पहले तो ये है इक्विटी फंड। सेकेंड चीज़ है ये डायरेक्ट फंड है, यानी कि यहाँ पे कोई भी आपका कमीशन नहीं कटेगा। थर्ड चीज़ है ये इंडेक्स फंड है, यानी कि यहाँ पे टोटल ट्रेडिंग जो होती है वो इंडेक्स यानी कि आपके ग्राफ के ऊपर होती है, जो कि आपके शेयर मार्केट का चलता रहता है, यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर इसका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस डिपेंड होता है। चौथी चीज़ है जो आपको देखनी है वो है इसकी एनएवी वैल्यू, यानी कि इसकी पर यूनिट प्राइस क्या है। अगर आप देखेंगे तो इसकी पर यूनिट प्राइस 20 रुपीज़ है, जो कि एक डिसेंट प्राइस है। सिंपली आपको इसे बाय करने के लिए यहाँ पे हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली हम नीचे वन टाइम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वन टाइम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको आपका अमाउंट ऑलरेडी एंटर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको मिनिमम अमाउंट एंटर करना है। यदि आप चाहते हैं तो आप जो भी अमाउंट एंटर करना चाहते हैं वो एंटर कर सकते हैं। मिनिमम या 500 से आप निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 500 इन्वेस्ट कर दिया है और कंटिन्यू टू इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपके सामने एक ओटीपी आ जाएगा, जो कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर देगा। तो सिंपली आपको आपका ओटीपी एंटर कर देना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट स्क्रीन आ जाएगी, जिसे हम डायरेक्टली बैंक सिलेक्ट करके पे के ऊपर क्लिक करेंगे। अपना यूपीआई पिन एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फंड है वो सक्सेसफुली बाय हो चुका है। तो इसी तरह से आप आईएनडी मनी के अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट से म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।